शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के नवम सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं। इसका ऋषि अम्बरीश, इसका देवता आपह और इसका छंद गायत्री है। इस सूक्त के 9 मंत्र हैं और 9 मंत्रों में जल के महत्व की बात कही गई है। हमने शन्नो देवी इस मंत्र में देखा कि हमारा जल जो बाहर प्रयोग में आ रहा है वो अच्छा होना चाहिए, जो हमारे शरीर के अंदर भी काम में आ रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए, जो हमारी औषधि के रूप में काम आ रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो आपह जो शब्द है एक तो जल का वाचक है। आपह प्रकृति का भी वाचक है और आपह परमेश्वर का भी वाचक है। यहाँ पर इस मंत्र का जो अर्थ है वो परमेश्वर परक भी अच्छी तरह से घटता है। शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। वहाँ आपह जो हैं परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का सुख है। तो वो जो परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का दान है, वो हमारे कल्याण का करने वाला है। वो दिव्य गुणों से युक्त है। वो हमारे अभीष्ट की, हमारे संकल्पित की, प्रार्थित की पूर्णता करता है। हम जो चाहते हैं वो केवल परमेश्वर ही उसे पूर्ण कर सकता है। हमारे अंदर इच्छाएं हमारे अधूरेपन का प्रतीक हैं। उन इच्छाओं को पूरा कर सकता है जिसके पास हैं। वो देता है जिसके पास हमसे अधिक है, जिसके पास दान की अभिलाषा है, देने की इच्छा है। लेकिन देने की इच्छा हो और वस्तु न हो तो वो कैसे दे सकता है? इसलिए देने के लिए उसके पास होना, वस्तु की विद्यमानता आवश्यक है। तो परमेश्वर सबको देने वाला है। वो इसीलिए उसका नाम देव है। जिस संसार में जितनी भी वस्तुएं जो हमको लाभ पहुंचाती हैं, सुख देती हैं, उन सब को ही हम देव कोटि में रखते हैं। क्योंकि देव जो शब्द बनता है उसके मूल में ही ये बात लिखी है, निहित है कि जिसके अंदर देनापन पाया जाए, देने की योग्यता हो, उस वह देव है। क्योंकि देव दान से, दान करने से देव कहलाता है। देव दानात, देव जो है वो देने वाला है। दीपनाथ मतलब जो कांति वाला है, चमक वाला है,
प्रकाश वाला है, दीपना, द्यू, चमक जिसके अंदर पाई जाती है, जो ऊंचाई पर है, द्यू स्थान पर है, ये गुण जिसमें होते हैं उसको हम देव कहते हैं। तो ये गुण पाए जाने से देवत्व जड़ में भी होता है और चेतन में भी होता है। देना, जो सुविधा सुख जो मिल रहा है वो हमें दोनों तरह के पदार्थों से मिलता है, जड़ से भी मिलता है और चेतन से भी मिलता है। इसलिए वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, आप जड़ को भी देवता कहते हैं। चेतन देवता के रूप में सभी जो प्राणी हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, वो भी मेरे लिए देवता होते हैं। उनसे भी मुझे सुख मिलता है, प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, सुविधा मिलती है, हर तरह की सहायता मिलती है। और सबसे बड़ा देव परमेश्वर है, इसलिए उसे हम महादेव कहते हैं। देवों से भी बड़ा है, देवों का भी देव है, देवाधिदेव है। ये जो देवत्व जो गुण है, जिसके अंदर जितना है वह उतने ही अंश में देव है। जो वास्तव में देव हैं वो देते हैं, लेकिन कुछ लोग तो मांगने पर देते हैं, कुछ लोग बिना मांगे देते हैं पर थोड़ा देते हैं, कुछ लोग किसी अवसर विशेष पर किसी कारण विशेष से देते हैं। लेकिन अपने यहाँ देव की जो परिभाषा है वो ये है, जो देता है बिना मांगे देता है, सबको देता है और निरंतर देता ही रहता है। उसकी देने की क्रिया कभी रुकती नहीं है, थमती नहीं है, सतत देता रहता है। पृथ्वी जो है, अन्न हैं, फल हैं, फूल हैं, निरंतर दे रही है। जल हमें निरंतर तृप्ति, शांति, पवित्रता दे रहा है। सूर्य हमें निरंतर प्रकाश, ऊष्मा, तेज दे रहा है। चंद्रमा हमें रात की चांदनी दे रहा है, शीतलता दे रहा है। तो जितने जड़ पदार्थ हैं वो देव हैं, क्योंकि वो देते हैं, बिना मांगे देते हैं और बिना भेद किए देते हैं। आप प्राणियों से जो लाभ उठाते हैं उसमें कौन उठाएगा इसका संबंध नहीं है। जिसकी भी आवश्यकता होती है, जिसको भी उपलब्ध होता है, वो पदार्थ उसको लाभ देता है। तो ये देवत्व है और लगातार देते रहते हैं और बिना मांगे देते रहते हैं। वो देव है जो देता है। वास्तविक अर्थ में वो देव है जो बिना मांगे देता है, जो बिना किसी प्रतिबंध के देता है कि इसको देना, इसको नहीं देना, इसको थोड़ा देना, ऐसा नहीं है। वो देता है, सबको देता है और सदा ही देता रहता है, कभी रुकता नहीं है देने से। इसलिए परमेश्वर जो है वो देव है, देवों का देव है, महादेव है। तो परमेश्वर के देने का जो उपाय है, प्रकार है, वो औरों से बिल्कुल भिन्न है। औरों के पास सब सीमित है, थोड़ा थोड़ा है। वो अपने सीमित में से देंगे तो असीम तो नहीं दे सकते, सीमित ही देंगे। पूरा भी देंगे तो भी सीमित होगा। तो वो जो देना है उसकी मात्रा है, और इस मात्रा में देने के कारण वो देव हैं, किंतु उनके अंदर संपूर्ण देवत्व नहीं है, पूर्ण देवत्व नहीं है। तो ये कहता है कि परमेश्वर का इसमें देने का उल्लेख है इस मंत्र में। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। जो परमेश्वर का सुख है, परमेश्वर का कल्याण है, परमेश्वर की कृपा है,
उसकी वर्षा होती है। देने का जो एक प्रकार है उनमें सबसे विशाल, सबसे उत्तम प्रकार है वर्षा का। वर्षा को मांगना नहीं पड़ता, वर्षा की कोई मात्रा सीमित नहीं है, वर्षा को कोई भी कहीं भी कभी भी पा सकता है। तो वो दिव्यता है। तो इस मंत्र में ये बात कही गई है कि परमेश्वर जो सुख देता है वो सुख की वर्षा करता है, अर्थात उसका सुख सीमित नहीं है, सीमित व्यक्तियों के लिए भी नहीं है, न सीमित समय के लिए है। तो क्योंकि वो स्वयं असीम है, वो अनंत है, तो उसके जो गुण हैं वो भी तो वैसे ही होंगे। जो स्वयं असीम है उसकी योग्यता भी तो असीम ही होगी। तो उसकी जो असीमता है, उसकी योग्यता है, वो उसके दान में भी प्रकट होती है। जब वो देता है तो वो किसी समय देता है और किसी समय नहीं देता, ऐसा नहीं है। वो हर समय देता है, सबको देता है, और जितनी इच्छा हो उतना देता है। उसके देने की कोई सीमा नहीं है। सीमा उसकी होती है जो छोटा होता है, थोड़ा होता है। हमारी लेने की सीमा हो सकती है, देने वाला दे रहा है लेकिन मैं कितना लूँगा, तो मुझे केवल उतना लेने का अधिकार है, योग्यता है जितनी मेरे पास पात्रता है। बाहर कोई वस्तु बंट रही है तो मैं अपनी झोली में ले सकता हूँ, अपने पात्र में ले सकता हूँ, अपने हाथों में ले सकता हूँ। तो वो जितना मैं ले सकता हूँ उतना वो दे सकता है, देता है। लेकिन उसके देने की सीमा नहीं है क्योंकि वो असीम है। तो हमारे यहाँ हर लेने वाला असीम नहीं है, उसकी सीमा है, थोड़ा है, छोटा है। इसलिए वो सब की पूर्ति कर सकता है, सबको पूर्णता दे सकता है। तो ये जो पूर्णता है ये सबको प्राप्त हो, और सबको प्राप्त होती है केवल परमेश्वर से। इसलिए वो सुखों को थोड़े समय के लिए नहीं देता, थोड़े व्यक्तियों के लिए नहीं देता, थोड़ी सीमित काल के लिए नहीं देता। वो सुखों की वर्षा करता है और सदा ही करता रहता है। शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। वो जो आपह हैं हमारे पीतये, कल्याण के लिए, रक्षा के लिए हैं। अर्थात बाकी दुनिया के सुखों में सुखपना जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है। सुखपना होता है, सुख अनुभव होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए। इसलिए सांसारिक जो सुख हैं हम उनको क्यों नहीं स्वीकार करते या क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए? इसलिए कि इनमें जो सुख की अनुभूति है वो प्रत्यक्ष में तो होती है, परिणाम में नहीं होती। वो थोड़े समय के लिए होती है, सदा के लिए नहीं होती। वो कभी वस्तु के प्राप्त न होने से, वस्तु के कम प्राप्त होने से दुख में बदल जाती है, और कभी हमारे पास उसकी पात्रता न होने से, उसकी योग्यता न होने से वो दुख में बदल जाती है। देने वाले के पास बहुत है, मेरे पास नहीं है तो भी दुख का कारण है, और मेरे पास है, देने वाला चाहता नहीं या उसके पास है नहीं तो भी दुख का कारण है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो सुख कहा गया है वो सुख है परिणाम में जो सुख हो। इसलिए संसार के जो पदार्थ हैं उनको हम देखते हैं कि वर्तमान में उनमें सुख दिखाई देता है, लेकिन परिणाम में दुख होता है। हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए हमें सुख का अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हम अपने क्षमता से अधिक भोजन करते हैं। हम भोजन तो कर लेते हैं, किंतु उस भोजन का परिणाम सदा सुख नहीं होता है। लेकिन जो
सात्विक सुख है, जो अच्छा सुख है, जो उत्तम सुख है संसार में भी, वो परिणाम में लाभदायक होना चाहिए, ये उसकी कसौटी है। गीता ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात सुख की एक परिभाषा है, जो इंद्रियों को तो अच्छा लगता है वो तो ठीक है, लेकिन आत्मबुद्धि प्रसादजम, मेरे आत्मा को और मेरे मन को भी वो उसका परिणाम प्रसन्नता का होना चाहिए। मैं अच्छा भोजन करने के बाद पेट मेरा दुखता रहे, मेरा मन खराब रहे, मुझे वह मन की इच्छा हो, तो वो मेरा सुख किस काम का है। लेकिन ये सुख प्राकृतिक सुख के जो हैं उनके गुण दोष होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का सुख है वो कभी भी मिले और कितना भी मिले हमें कभी भी तृप्त नहीं करता, वो अधूरा ही लगता है, उसे और पाने की और जानने की इच्छा बनी रहती है। तो यहाँ पर कहता है कि शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। ये जो परमेश्वर का आपह है, परमेश्वर की सुखों की वर्षा है, नः पीतये भवन्तु, हमारे कल्याण के लिए हुए और होएं, एक बार प्राप्त न हों, प्राप्त होकर रुक न जाएं, प्राप्ति की को सीमित न कर दें। तो क्या वो क्या कहता है, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न। अर्थात हमारा जो सुख है परमेश्वर का, वो हमारे चारों ओर निरंतर प्रवाहित होता रहे, अर्थात वो प्रवाह में रहे। मात्रा कितनी है ये कल्पना करने की बात है। प्रवाह के लिए तो मात्रा बहुत अधिक चाहिए। कोई चीज़ देता है, थोड़ी देता है, मिलती है, थोड़ी मिलती है, रखी रहती है, लेकिन जब कोई चीज़ प्रवाह में आती है तो बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए, तब उसका प्रवाह बनता है। तो वेद कहता है कि ये जो सुख है उसका वो प्रवाहित हो रहा है, निरंतर बह रहा है, मतलब उसकी मात्रा भी सीमित नहीं है, उसकी अवधि भी सीमित नहीं है। इसलिए परमेश्वर का जो सुख है वो जलों के प्रवाह की भांति है। जल सुख भी देते हैं, प्रवाहित भी होते हैं, उनकी प्रचुर मात्रता का इससे पता लगता है। तो परमेश्वर की जो सुख की मात्रा है उसकी तुलना जल से की है और कहा है कि वो संयोरभिस्रवन्तु न, वो कल्याणकारी सुख है, हमारी ओर प्रवाहित होते रहें, हमारी ओर निरंतर आते रहें, बढ़ते रहें। और ऐसे सुखों को जब हम पाएंगे तो परमेश्वर का जो ये जल है, ये आपह है, ये सुख है, तो वो हमारा कल्याण करता है। ये इस मंत्र का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।